हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट पर। मैं हूं केएस तोमर। अब आप हमारे स्टडी हाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको गैस पेपर और सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पर जाके जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करें। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपने आंसर नहीं देते हैं तो उसके हमारे एग्ज़ाम के मार्क्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि अगर हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं तो उससे हमारे मार्क्स कम आते हैं या हमें मार्क्स उसमें नहीं मिलते हैं। तो क्या ये बात सच है या नहीं, ये बात आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है। ये EHI 01 का यानी एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे ऊपर ही ये चीज़ मेंशन होगी कि आपको किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं और कितने वर्ड में आपको आंसर देना है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वर्ड लिमिट मेंशन नहीं होती है, बट आज हम बात कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनमें वर्ड लिमिट मेंशन होके आती है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसमें पहला पार्ट है खंड 1, इसमें आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन आपको 500 वर्ड लिखने हैं। यानी एक क्वेश्चन का जवाब आपको 500 शब्दों में देना है, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ही क्वेश्चन आपके ये 20 मार्क्स के हैं। यानी 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है और उसका जवाब आपको 500 वर्ड में देना है। अगर आप 500 वर्ड में इनका जवाब नहीं देते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, यानी कि आपको काफ़ी कम मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यानी 500 वर्ड में जो लिखने के लिए कहा गया है, उसमें आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं अच्छे तरीके से। जो भी आपसे उसमें पॉइंट पूछे जाए, जो भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछी गई है, वो आपको स्टेप टू स्टेप मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा, किस प्रकार इसने भारत में अंग्रेजी नीति पर प्रभाव डाला। यहाँ पर इन्होंने सिंपली 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। ये जो पहला क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है 10 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन है। बाकी 10 मार्क्स का आपका ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया है किस प्रकार इसने भारत में अंग्रेजी नीति पर प्रभाव डाला। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ मर्ज किए गए हैं और आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे 20 मार्क्स का बनाया गया है। तो इसलिए आपको इसका जवाब भी 500 वर्ड में देना होगा। यानी आपको इसे पॉइंट टू पॉइंट इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, सभी चीज़ें लिखनी होंगी, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल पाएंगे। इन केस अगर आप इसको शॉर्ट में लिख देते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 7 से 8 मार्क्स पूरे क्वेश्चन में दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट कम्प्लीटली 500 वर्ड या उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर में यूज़ कर रहे हैं तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उनको 15 to 20 मार्क्स मैक्सिमम मिल जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन इसमें सेकंड पार्ट में भी वर्ड लिमिट मेंशन की गई है। यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि खंड 2 में से कोई 4% लगभग 250 वर्ड में लिखने हैं। यानी कि आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेकंड पार्ट में से, और सभी क्वेश्चन कम से कम आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। यानी कि अगर आप 250 वर्ड से कम इसमें यूज़ करते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में यहाँ पर 12 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अपने क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जितना उसका आंसर है, जो भी आप उसके बारे में जानते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिख सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे। जितना शॉर्ट आप आंसर लिखेंगे उतने ही कम आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, जब भी आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो आप हर सब्जेक्ट को यानी हर टॉपिक को डीपली पढ़ें, उसके सारे की पॉइंट को पढ़ें। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए। बाद में जब आपको क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो देन आप उस चीज़ को कम्प्लीटली लिख सकें। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ को बारीकी से पढ़ें, वो सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें आपको वर्ड लिमिट मेंशन करी होती है। इसमें जो
थर्ड पार्ट है उसमें 100 वर्ड्स यूज़ करने के लिए कहा गया है, यानी कि आपको 100 वर्ड्स में हर क्वेश्चन का जवाब देना है, जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस हैं। पार्ट 3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नॉर्मली कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इसके बारे में 100 शब्दों में लिखना है। उसी तरह से रोलट सत्याग्रह, पूना समझौता, ये सभी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको 100 वर्ड में लिखना है, यानी कि आप छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं। इजीली एक आपका पैराग्राफ 100 वर्ड का हो सकता है। सो कोशिश करें कि आप अपना जो भी आंसर लिख रहे हैं वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस केस में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। चाहे आप क्वेश्चन में सब चीज़ सही लिखें, फिर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स को बड़ा करें, ताकि आपको इजीली कंप्लीट मार्क्स मिल सके, जितने मार्क्स आपके क्वेश्चन में डिसाइड किए गए हैं। एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट मेंशन नहीं होती है। सो उन क्वेश्चंस को आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि कितने वर्ड में वो लिखना है, कितने वर्ड में नहीं, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना ज़रूरी है या नहीं है, तो उनको बता दूं कि वर्ड लिमिट में आपको ज़रूर लिखना चाहिए, और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते ही अपने आंसर्स को देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको कंप्लीट मार्क्स उस क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।